की बड़ी खबर खेल जगत से, जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक दिलचस्प खबर सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने ही अपनी टीम की पोल खोल दी है। उन्होंने आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित क्रिकेट मैच पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने भारत को पसंदीदा टीम बताया। 23 फरवरी को दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना है। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं। इनमें 3 मैचों में पाकिस्तान तो 2 मैचों में भारत ने जीत हासिल की। बासित अली ने अपने यूट्यूब चैनल पर अपना विश्लेषण साझा किया। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारत की जीत की संभावना 70% और पाकिस्तान की 30% है। ऐसे में सोचेगा जरा, पाकिस्तान जो लगातार बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर बोलता रहा है, वैसे में पाकिस्तान से ये तमाम तरह की वीडियोस निकलकर सामने आती हैं जो खुद पाकिस्तानी अपनी पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलते नजर आते हैं। अब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं बासित अली, और बासित अली ने कहा कि भारत की जीत के चांसेस 70% हैं, अमेरिका के जीतने के चांसेस 30% हैं, और ऐसे में पाकिस्तान नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम उनकी फेवरेट टीम है। और इसी के साथ उन्होंने ये बड़ी बात कह दी है। अब चलिए इसी पर हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जितनी भी चीजें अभी तक सामने आई पाकिस्तान से जुड़े हुए, पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है इस ट्रॉफी की, और ऐसे में तमाम जो चीजें हलचल निकलकर सामने आती हैं वो खुद पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो सामने रख देते हैं। अब पाकिस्तान की पूर्व क्रिकेटर बासित जी ने ये कह दिया है कि उनकी फेवरेट टीम भारतीय क्रिकेट टीम है, और 70% चांसेस जो हैं इंडियन क्रिकेट टीम के जीतने के, और 30% पाकिस्तानी टीम के जीतने के चांसेस हैं। व्यक्ति ने बात नहीं कही, एक बहुत ही जिम्मेदार आदमी ने ये बात कही है, और एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने देश के लिए 19 टेस्ट मैच और 50 वनडे मुकाबले खेल चुका हो, और एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत के खिलाफ शानदार 75 रन की पारी खेली थी, मुझे याद है नॉट आउट रहे थे और कब अपनी टीम को जिताया था उन्होंने। और इतना ही नहीं, एक अन्य मैच में भी उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। क्राइस्ट चर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। खैर ये तो उनका अपना इतिहास हो गया, लेकिन जहां तक उन्होंने जो बात कही है, बहुत सटीक विश्लेषण करने के लिए वो जाने जाते हैं। अपने और पराये का भेद बिल्कुल नहीं समझते, और जिस तरह से जो बातें उन्होंने कही, क्योंकि पाकिस्तान भी देखे तो साउथ अफ्रीका को हराकर, पीछे साउथ अफ्रीका में जाकर हराया उसने ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में हराया, उसने जिम्बाब्वे में जाकर जिम्बाब्वे को हराया, तो 3 बड़ी टीमों को हराया। उसके बाद तजुर्बा भी ज़्यादा है, क्योंकि वनडे क्रिकेट जो है अभी हाल में अगर पिछले साल देखें 2024 में, तो भारत का तजुर्बा बहुत ही कम रहा है। भारत सिर्फ 3 मुकाबले खेला है, और 3 में भी सीरीज नहीं जीत पाया। 24-25 साल में भारत हारा है। लेकिन अब क्योंकि करंट फॉर्म देखें भारत की, तो भारत ने अभी हाल में जिस तरह से अभी पिछले दिनों इंग्लैंड की टीम को हराया, उसका क्लीन स्वीप किया है, उससे भारत की उम्मीदें जग गई हैं। और वहीं पाकिस्तान जो है, जिस तरह से अभी ट्राई सीरीज में न्यूजीलैंड से हारा, फाइनल में पहुंचा, ठीक है, एक अद्भुत मैच था वो, जिसमें साउथ अफ्रीका को उसने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करके हराया। लेकिन अब इस तरह के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कभी कभी होते हैं, वंस इन ए वाइल होते हैं। क्योंकि एक हम याद करें तो श्रीलंका के खिलाफ एक मैच था वर्ल्ड कप का 2023 का, जिसमें 340 प्लस कुछ स्कोर था जो चेज किया था पाकिस्तान ने, और जिसमें अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई थी, रिजवान ने सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद ये लम्हा अब आया है जाकर, जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखने को मिला, जहां एक बार फिर रिजवान ने सेंचुरी बनाई, और इस बार उनके उपकप्तान सलमान आगा ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया। तो इस तरह से पाकिस्तान टीम जीती है। तो इस तरह के अजूबे कभी कभी होते हैं। अगर इस तरह के अजूबे पाकिस्तान करने की आदत डालेगा तो वो बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा, लेकिन बॉलिंग उसकी निराश कर रही है। बिल्कुल। और अभी हाल ही में अगर मनोज जी बात करें तो रोहित शर्मा ने जो पारी जो जड़ी थी, जिस तरीके से वो वापस अपने फॉर्म में आए थे, उसकी तारीफ भी बासित अली ने की थी। उस दौरान भी 3 दिन पहले की बात है, बासित अली ने जमकर तारीफ की थी रोहित शर्मा की, और ऐसे में वो खुलकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान तो जो है वो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाएगा। जी बिल्कुल, मैं तो कहूँगा कि केवल बासित अली ही नहीं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा अवाम या बहुत क्रिकेट को बहुत नज़दीक से देखता है, और जो अपने और पराये का भेद नहीं करता, वहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत पॉपुलर हैं वहाँ पर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली। और हमारे यहाँ भी देखें तो जब युवा खिलाड़ी जब जाते हैं अपने क्रिकेट खेलने के लिए, क्रिकेट करियर की शुरुआत करने, तो उनके पिता जो हैं अक्सर कोच को ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे बेटे को बिल्कुल वसीम अकरम बनाना।
तो ये दोनों मुल्कों को एक दूसरे के नज़दीक लाने का काम करता है। तो मैं समझता हूं कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा, क्योंकि तजुर्बे में नो डाउट पाकिस्तान ऊपर रहा। हाल में उसने 2-3 सीरीज जीती, 3 सीरीज लगातार जीती। भारत ने सीरीज खेली नहीं है, और सिर्फ खेली है तो इंग्लैंड से खेली, और वहाँ उसने क्लीन स्वीप किया है। तो उसके बावजूद अगर भारत फेवरेट है तो उसकी बात समझी भी जा सकती है, क्योंकि भारत आईसीसी रैंकिंग में बहुत ऊपर है। ओडीआई वर्ल्ड कप में हम लोग फाइनल तक पहुंचे थे, अकेली टीम थी भारतीय टीम जो एक भी मैच नहीं हारी थी, और पाकिस्तान सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया था। तो मैं समझता हूं कि आज के दौर में देखा जाए तो बैटिंग हो बॉलिंग हो, हर मोर्चे पर हम थोड़ा भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, हर मोर्चे पर भारतीय जो हैं वो भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मनोज जी, अगर बात की जाए खुद पाकिस्तान के इतने बड़े दिग्गज की तरफ से भारतीय टीम की तारीफ सुनना, और जिस तरीके से उन्होंने ये कह दिया है कि 70% चांसेस भारतीय टीम के ही हैं, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों का इस वक्त क्या रिएक्शन होगा? क्या वो बातें कर रहे होंगे? क्या उनका इस तरफ कहना होगा? क्या वाकई में वो भी ये मानते हैं कि हाँ, अगर इतने बड़े दिग्गज ने, जिनको वो मानते हैं, उन्होंने ये बात कही है, तो कहीं ना कहीं ज़रूर यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो बेहतरीन है। तो मनोबल कहीं ना कहीं टूटता है अपनी टीम का, जब अपनी टीम के लोग दूसरी टीम का इस तरीके से वेलकम करते हैं, इस तरीके से जब उनकी तारीफ करते हैं और उनके जीतने का अंदाज़ा लगा देते हैं। देखिए, मनोबल बढ़ाने का काम जो है ना पूर्व खिलाड़ियों का नहीं है, वो आपके साथ स्पोर्ट्स स्टाफ है, कोच है, इनका काम है मनोबल बढ़ाना। वो बिल्कुल जो है एक एक्सपर्ट की तरह अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसमें बिल्कुल अपनी खरी बात कहते हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले रोहित शर्मा का जिक्र किया, वहाँ जहीर अब्बास हुआ करते थे जब 80 के दशक में भारत आए थे। तो बल्कि जब भारतीय टीम पाकिस्तान गई थी, भारत में तो उतने नहीं चले, लेकिन वो हमसे आउट ही नहीं होते थे। अब वो खिलाड़ी जो है अब विदेश में रहता है, और वो कहते हैं जब भी मैं कभी दूसरे कमरे में भी हूँ, मुझे कानों में आवाज़ आ जाए कि रोहित शर्मा खेल रहे हैं, टीवी पर सुनता हुआ मैं उनको देखता हूँ, तो मैं अपने सारे काम छोड़ के रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखने के लिए मैं टीवी सेट के साथ चिपक जाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, मैं कहूँगा एक अच्छी खेल भावना है उस खिलाड़ी की। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट वाकई एक ऐसा खेल है जो दोनों मुल्कों को करीब लाने का काम करता है, और बल्लेबाजी हो गेंदबाजी हो, क्योंकि गेंदबाजी जो है फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की शुरू से ताकत रही है, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई हमें कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन अब जो ट्राई सीरीज में देख लीजिए, जिस तरह से शाहिन शाह अफरीदी जो हैं एक्सपोज हुए हैं, डेथ ओवर में उनसे बॉलिंग नहीं हो पा रही। शुरू में तो चलो मॉइस्चर का वो फ़ायदा उठा लेते हैं, स्विंग करा लेते हैं दोनों ओर, लेकिन जब डेथ ओवर में आते हैं तो अगर आप देखें तो 2 मैचों में जो उनके 3 या 4 ओवर अगर आप निकाल के देखें, तो उन 4 ओवरों में उन्होंने करीब करीब 18 या 20 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन खर्च किए हैं। तो ये दिखाता है कि आपका मेन स्ट्राइक बॉलर ही इस वक्त लय में नहीं है। हारिस राउफ को देखें आप, तो वो इस वक्त इंजरी से जूझ रहे हैं। हसनैन क्यों है टीम में तेज गेंदबाज, मेरी समझ से परे है। मोहम्मद वसीम होने चाहिए थे जो कि डेथ ओवर के में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं। एक तो टीम सिलेक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ, और नसीम शाह मेरे फेवरेट प्लेयर हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो इस वक्त बिल्कुल लय में नहीं है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज। तो मैं समझता हूं कि यहाँ थोड़ा सा पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है तेज गेंदबाजी, वही उसको लेट डाउन कर रही है। तो पाकिस्तान के तेज गेंदबाजी की आप बात कर रहे हैं, ऐसे में मनोज जी हम बात